किसी ने सवाल किया है कि क्या एक पिता अपने बच्चे को प्यार तो करता है लेकिन जताता नहीं। ये बात तो बिल्कुल साफ है कि मेरे पापा स्वार्थी और मतलबी हैं, लेकिन कभी कभी वो मेरा अच्छा भी चाहते हैं। जब 4-5 साल के थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई और कुछ समय वह अपनी चाची के साथ रहे। जहाँ उन्हें खाना नहीं मिलता था। उन्हें 4 बहन और एक बड़ा भाई हैं। वो कहते हैं कि बचपन से ही उन्हें सब नफरत करते थे। उन्हें मानसिक बीमारी भी थी जिसकी वे दवाई भी लेते थे और उन्हें मिर्गी भी आती थी। जब मेरी बड़ी बहन का जन्म हुआ तब उनकी ये बीमारी चली गई। लोग उन्हें कहते हैं कि तुम्हारी दूसरी पत्नी के कारण ही तुम्हारी ज़िंदगी संवर गई, वरना तुमसे तो कुछ नहीं बनता। जब पिछली बार उनसे मेरा विवाद हुआ तो उन्होंने कहा, तुम अपनी माँ को ही सारी बात बताते हो, मुझे अपनी कोई बात नहीं बताते। लेकिन मुझे लगता है एक बेटा अपनी माँ से ही तो ज़्यादा बात करता है। मैं अपने पापा से इस तरह बात करने की हिम्मत भी नहीं कर पाता। यही जो बातें हैं, मैंने जो पुरानी वीडियोस बनाई थी तो उसमें मैंने सवाल किए थे कि क्या, सवाल तो नहीं किए थे बल्कि ये कहा था कि क्या तुम उनसे कैसे बातचीत करते हो, फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन है कि नहीं है। लेकिन अब शायद क्लियर हो चुकी है पूरी सिचुएशन कि तुम्हारी उनके साथ कोई ऐसी बातचीत है नहीं। जैसे नॉर्मल फैमिलीज़ होती हैं वैसे ही तुम्हारी बातचीत है। तो जो तुम्हारा सवाल है, क्या एक पिता अपने बच्चों को प्यार करता है लेकिन कभी जताता नहीं है, तो ऐसा ही तो होता है। हमारे समाज में ऐसा ही तो है। हमारा समाज और जो पश्चिमी समाज में, ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है। पश्चिमी समाज में जो पिता होता है वो अपने बच्चों को फ्रेंड के तौर पर ट्रीट करता है। देखो, 100% कहीं पे कुछ नहीं होता है, मेजॉरिटी की बात ही की जाएगी तो मेजॉरिटी में वहाँ पे लोग फ्रेंडली वातावरण क्रिएट करते हैं बच्चों के लिए। लेकिन जो हमारे देश में संस्कृति है, कल्चर है, उसमें ये चीज़ बिल्कुल साफ है कि नहीं, बच्चों को तो सख्ती के साथ, डिसिप्लिन के साथ रखना है। और पेरेंट्स में भी खास तौर पे फादर का जो रोल होता है वो स्ट्रिक्ट होना चाहिए। अब जो हमारे कल्चर में क्या होता है कि जो फादर होता है वो स्ट्रिक्ट होता है। अब वो स्ट्रिक्टनेस के साथ साथ फिर वो मस्ती मजाक नहीं कर सकता। उसको वो दिखाना पड़ेगा कि मैं स्ट्रिक्ट हूँ। अगर वो थोड़ा लीनियंट हो जाता है तो बच्चे उनकी बात नहीं मानेंगे, फिर बच्चे उनको लाइटली लेंगे, उनकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखेंगे, डरेंगे नहीं और उनकी बात नहीं मानेंगे। तो इसी वजह से जो बच्चे होते हैं, जो उनकी मम्मी होती है, माता जी होती हैं, वो वहाँ पे थोड़ा सा अपनी बात कहने में उन्हें दिक्कत नहीं होती, क्योंकि दोनों में से कोई ना कोई एक को तो ढीला होना ही पड़ेगा। लेकिन जो नई जनरेशन में ये देखने को मिल रहा है कि औरतें थोड़ी सख्त हैं, आदमी जो है ढीला है। और ढीला होना पड़ेगा, किसी एक को तो होना ही पड़ेगा। अगर दोनों ही सख्त हो जाएंगे तो जो बच्चा होगा वो मानसिक तौर पे विकलांग रह जाएगा। उसके अंदर बहुत सारी नकारात्मकताएं घर कर जाएंगी और वो सेल्फ हार्म, नेगेटिव और रिश्तों के प्रति नफरत से भर जाएगा। लेकिन समझने वाली बात यह है कि जो लोग होते हैं, जो पेरेंट्स बन जाते हैं, जो आदमी होता है, वो एक चीज़ नहीं सीखता है कि जो बच्चों के ऊपर सख्ती है वो 16-17 साल की उम्र के बाद धीरे धीरे एक फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन, एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए। लेकिन बात घूम फिर के सब वहीं पे ही आ जाती है कि इतनी नॉलेज, इतनी समझ, इतना मनोविज्ञान की जानकारी है किसको? कौन परवाह करता है? किसे पड़ी है मनोविज्ञान समझने की? किसी को नहीं पड़ी। लोग मनोवैज्ञानिक मानसिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन वो उसको बैठ के ठीक नहीं करना चाहते हैं। बस वही है ना कि पैर में चोट लगी है, घिसट घिसट के चल रहे हैं, तो बस ठीक है, चल रहे हैं। जूता फटा हुआ है तो जब तक काम चल रहा है चल रहा है। ना जूता ठीक करवाना है, ना ही बदलना है, ना ही उसका इलाज करना है। क्योंकि लोगों को लगता है कि जूता फटा है, चल रहा है तो चल रहा है, क्या दिक्कत है ना। जैसे कोई गाड़ी होती है, खड़खड़ खड़खड़ कर रही है, चलो ठीक है, कर रही है तो कर रही है, जब बिल्कुल ही खड़ी हो जाएगी फिर देखेंगे इसका क्या करना है। तो जीवन में मैंने लोगों को यही देखा है कि लोग, शारीरिक अगर रोग होता है तो उसकी तो दवाइयाँ वगैरह करने लग जाते हैं। मानसिक रोग होता है तो चलता है, क्या दिक्कत है, बस थोड़ा सा टेंशन होता है, एंग्जाइटी होती है, कोई बात नहीं, लोग थोड़ा सा नशा कर लेते हैं, थोड़ा सा अपने आप को म्यूज़िक सुन लिया, वीडियो गेम्स खेल ली, इधर उधर थोड़ा टाइम पास कर लिया, डिस्ट्रैक्ट हो गए। मानसिक समस्या को लगता है कि थोड़ा सा विश्राम मिल गया, थोड़ा सा आनंद आ गया, बस ठीक है, हो गए ठीक। घिसटते रहेंगे, ठीक नहीं करेंगे लोग। अगर इन लोगों को पता हो जाए कि पेरेंटिंग कैसे होती है तो ये जो नौबत आती है इतनी बुरी, वो आएगी नहीं। बाकी रही स्वार्थी और मतलब की, कौन स्वार्थी नहीं होता है, कौन मतलबी नहीं होता है? व्यक्ति का जो हिसाब किताब ही कुदरत ने ऐसा बनाया कि वो चलता ही स्वार्थ से है। हाँ, कुछ लोग
अति स्वार्थी होते हैं, कुछ लोग कम स्वार्थी होते हैं। लेकिन जो अति स्वार्थी होता है वो जब अपने घर में आता है तो अपने बच्चों के प्रति उसका स्वार्थ दुनिया के कंपैरिजन में कम हो जाता है। तो जाहिर सी बात है, अगर वो तुम्हारी केयर करते हैं तो मुझे ये सुन के हैरानी नहीं हुई कोई, करनी चाहिए। और ये जो स्वभाव है, ये जो विचार है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन बात यही आ जाती है कि तुम भी कहाँ समझ पाए इनको, तुमने भी कहाँ कोशिश करी, या कोशिश करी तो तुम्हें भी क्या ही समझ में आया। देखो, ये जो आदमी हैं, इनके बारे में स्पष्टता से बताऊं तो बहुत कुछ, बहुत उठापटक जीवन में देखी है। और जो एक इमोशनल मेच्योरिटी, इमोशनल विजडम मिलनी चाहिए, वो मिसिंग रही है। तो इनको अपने इमोशंस के साथ सामंजस्य बिठाना नहीं आता है। ना तो पहली पत्नी जो मिली है, वो भी मुझे नहीं लगती कि बहुत इमोशनली सॉर्टेड रही होगी जीवन में। वो भी ऐसी ही थी, ऐसी ही होगी, आमतौर पे ऐसे ही होते हैं। उसका भी गुस्सा तेज मिजाज होगा, वो भी चलती बनी। उन्होंने भी इस आदमी के अंदर झांक कर नहीं देखा दिल में कि प्यार भी है, ऐसी बात नहीं है। बचपना है, बच्चा बुद्धि भी है, ऐसी बात नहीं है। छोटी छोटी बातों को लेकर ज़रूरत से ज़्यादा ही एग्जैजरेट करना, ज़रूरत से ज़्यादा ही ओवर रिएक्शन देना। लेकिन ये सब चीज़ें कोई बहुत अजीबोगरीब नहीं है, ये बिल्कुल नेचुरल चीज़ें हैं, लोग ऐसे ही करते हैं। ख़ास तौर पे जब उनको बचपन में कोई सही तरीके से गाइडेंस नहीं मिला होता, कोई विजडम नहीं मिला होता, तो वो ये सब करते हैं। और कभी खुद से वो इतने समझदार होते नहीं है कि खुद से इन चीज़ों को रियलाइज़ करें, खुद से ही अपनी लाइफ को फिगर आउट करने की कोशिश करें। बहुत कम लोग होते हैं ये चीज़ रियलाइज़ करते हैं कि हाँ, हमें सेल्फ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, और वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट करते हैं। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे। लेकिन बहुत ही कम लोग होते हैं। ज़्यादातर लोगों को तो समझ में ही नहीं आता, उनको तो लगता है कोई दिक्कत ही नहीं है। किसी को भयंकर मानसिक बीमारी हो जाए, तब उसको मन को शांत रखना, मन को ठीक रखना कितना ज़रूरी है, तभी उसका ध्यान जाता है। लेकिन ऐसे मामलों में भी 90% लोग फिर डॉक्टर के पास चले जाते हैं और सारी जिम्मेदारी डॉक्टर को ही छोड़ देते हैं कि डॉक्टर साहब आप ही देखो बस, अब हमारे को तो कुछ पता नहीं है। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो डॉक्टर पे भी विश्वास नहीं करते, वो सोचते हैं कि नहीं, हमें खुद ही समझना है, हमें खुद ही करना है। वो कितने कम लोग होते हैं, उनका आईक्यू लेवल, उनका लॉजिकल पावर कितनी अलग होती है। पर क्या सभी लोगों की ऐसी होती है? नहीं, सभी लोगों की ऐसी नहीं होती है। ज़्यादातर लोग ना सोचते हैं, ना सोच पाते हैं, ना उनकी इतनी मानसिक क्षमता होती है। मानसिक क्षमता के कारण ही लोग गहराई में नहीं उतर पाते, या जिनकी अच्छी होती है तो वो उतर पाते हैं। तो कुल मिला के ये जो समस्या है, इनका सिंपल सा है कि बहुत उठापटक जीवन में हुई है, लोगों ने बहुत नफरत करी है, एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स भी है। लोग नॉर्मल बिहेव करते हैं, थोड़ी सी अटेंशन नहीं देते तो इनकी सारी की सारी जो पास्ट मेमोरीज़ है वो ट्रिगर हो जाती होंगी। इनको ऐसा लगता होगा कि लोग इनको पसंद नहीं करते हैं, जिसकी वजह से नेगेटिविटी सामने आती है, लड़ाई झगड़ा। तो इनको अपने इमोशंस को डील करना नहीं आया, ना इन्होंने सीखा, ना ही शायद ऐसी कोई ज़रूरत पड़ी होगी, क्योंकि पब्लिक डीलिंग का इतना कोई काम नहीं होगा। और वैसे भी ये सब चीज़ें व्यक्ति को सॉर्ट आउट करने में बहुत टाइम लगता है, और उसके लिए बहुत अकेला रहना पड़ता है। भीड़ में रह के आप, कोई भी व्यक्ति भीड़ में रह के खुद को नहीं समझ पाता। और लेकिन खैर, कुल मिला के इस समस्या के समाधान पे आए तो यही है कि देखो, मैंने पहले भी कहा था, अगर तुमने वीडियोस देखी होंगी तो मैंने पहले भी कहा था कि देखो, अगर वो बाहर से कहीं से लड़के आते हैं तो तुम्हें बिल्कुल स्पष्ट कहना है कि देखिए, आपको तुम्हें अपनी बाउंड्रीज सेट करनी पड़ेंगी कि ये जो चीज़ें हैं, अगर कहीं से आप बाहर लड़ाई करके आते हो तो पहली बात तो ये है कि लड़ाई वगैरह करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि लड़ाई तो जितनी आप बढ़ाओगे उतनी बढ़ती चली जाएगी, और इसका नुकसान दोनों पक्ष को होता है। इसलिए अगर आपकी किसी के साथ नहीं बनती तो छोड़ो ना, क्या ही ज़रूरी है, क्यों ही रखना है उनके साथ रिश्ते नाते। और रिश्ते नाते रखने हैं तो फॉर्मल रखो, इतने जाओ ही मत के टूटने की नौबत आ जाए। मतलब ज़रूरत से ज़्यादा भी आप किसी के क्लोज हो जाते हो तो भी, जैसे कहते हैं ना कि अक्षर होते हैं, अक्षर अगर आप बहुत नज़दीक से पढ़ोगे तो अक्षर धुंधले नज़र आने लग जाते हैं। इसलिए थोड़ा एक संतुलन बना के रखना चाहिए, बहुत दूरी भी नहीं, बहुत नज़दीकी भी नहीं, एक संतुलन में रहेंगे तो ठीक रहता है। जीवन ही संतुलन का खेल है। ज़रूरत से ज़्यादा और ज़रूरत से कम कुछ भी हो जाए तो वो नुकसानदायक ही है, फ़ायदेमंद तो नहीं है कम से कम। तो कुल मिला के बात यही है, मैंने यही कहा था कि इनकी सेहत का ख्याल रखें, शारीरिक और मानसिक सेहत का ख्याल रखें, आपका फ़र्ज़ बनता ही है, क्योंकि इन्होंने भी आपकी ज़रूरतों का ध्यान रखा, आपको भी रखना चाहिए। बात रही लड़ाई झगड़े की, तो आपको प्यार से, शांति से बैठ के इनको समझाना पड़ेगा। और जैसे तुमने कहा कि बातचीत तो नहीं करते हो इनके साथ, तो बातचीत, इनके मन में तो वो चीज़ चुभती है कि ये अपनी मम्मी के पास जाके बात करता है, मेरे पास नहीं करता। तो तुम्हें थोड़ा सा चाहिए कि इनके पास बैठो, क्योंकि ये चाहते हैं। इनके पास बैठ के तुम इमोशनल बातें करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी बहुत राजनीति की इधर उधर की बात कर ली, कुछ सवाल कर लिया,
ऐसा नहीं है कि अब तुमको लगेगा कि अचानक से क्या ही बात कर सकते हैं। तुम उनके पहले पास टीवी वगैरह जब देखती हो तो पास बैठो, जब वो खबरें वगैरह देखते हैं तो पास बैठो थोड़ा सा, और कुछ खबरों में होता है तो आप उनसे पूछ सकते हो एज ए स्टूडेंट की तरीके से, छोटे बच्चे की तरीके से, कि ये ऐसा क्यों करते हैं, इसके पीछे क्या कारण है। जैसे कोई भी खबर आई, कोई भी घटना हुई, कुछ भी हुआ, तो आप एक बच्चे की तरीके से पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों करते हैं ये, तो फिर वो बोलेंगे। तो यहाँ पे जो संवाद हो रहा है वो तुम्हारे और अपने बीच में नहीं हो रहा, वो एक नॉर्मल टॉपिक पे हो रहा है, न्यूट्रल, राजनीति के ऊपर, देश दुनिया के ऊपर तुम वजह जानने की कोशिश कर रहे हो। तो वो तुमसे बात करेंगे, तो फिर जो तुमसे बात करेंगे फिर तुम दो बातें करोगे। तो धीरे धीरे, और ये सब एक ही दिन में नहीं करना होता है, वो धीरे 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 फिर एक थोड़ा सा एक कंफर्ट लेवल बन जाता है कि कहीं पे आप भी अपनी बात कह सकते हो, कहीं पे फिर वो धीरे धीरे फिर आप इमोशनल लेवल पे आप उनसे पूछ सकते हो। तो इमोशनल लेवल पे आप अगर ओपन अप हो जाते हो तो फिर ये काफ़ी सारी चीज़ें आप प्यार से एज ए फ्रेंड समझा सकते हो कि देखो, बाहर लड़ाई झगड़ा करने का क्या फ़ायदा, तो लोग तो पागल हैं, किस किस से जाके लड़ेंगे हम, और क्या ही करना है लड़के, हमको क्या ही मिलना है, छोड़ो ना, इग्नोर करो, सबसे बढ़िया। तो ये सब बातें आप कह पाओगे, उनको भी अच्छा लगेगा कि यार मेरा जो लड़का है मेरी सुनता है, मेरी रिस्पेक्ट करता है, मेरे पास बैठता है। तो ये बात तो कुछ है ही नहीं, बस ज़रा सी बातें हैं। और केयर तो वो करते ही हैं, वो जताते नहीं हैं, क्योंकि उनको जताना ही नहीं आता, उनको बताना ही नहीं आता, उन्हें समझ नहीं आता कि कैसे बच्चों को कैसे अपने पास बुलाएं। कहीं कहीं कभी कभी व्यक्ति को ये नहीं समझ में आता कि अपनी बात कैसे कहे, कभी कभी उसका अहम भी आ जाता है कि सारी ज़िंदगी तो चौड़े में रहे हैं, अकड़ के रहे हैं, अब प्यार से वो अपनी टोन को पोलाइटली करके कैसे बुलाएं किसी को, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, इसलिए आप अगर चाहते हो, अगर आप उनकी केयर करते हो तो आप थोड़ा सा कर सकते हो ये, मतलब क्योंकि आपके लिए आसान है। आप पास बैठो, दो चार बातें करो, ज़्यादा बातें नहीं करनी है, थोड़ी थोड़ी बातें ही करनी है स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे वो नेचुरल नॉर्मल हो जाता है। फिर आप उनसे पूछ सकते हो कि उनके व्यक्तिगत अनुभव के बारे में कुछ पर्सनल चीज़ें, कुछ उनकी राय ले सकते हो, कुछ उनकी सोच, कुछ उनकी ओपिनियंस, क्योंकि लोगों को बड़ा अच्छा लगता है जब आप उनका ओपिनियन पूछते हो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उनको वैल्यू दे रहे हो, उनके ओपिनियन की वैल्यू कर रहे हो, तो वो बेसिकली पसंद करते हैं चीज़ें। खास तौर पे जब आप अपनी फैमिली में बड़ों से पूछते हैं तो उनको लगता है कि हाँ, हमें वैल्यू दे रहा है, हमें पूछ रहा है, तो वो आपको इस चीज़ को पसंद करते हैं, और ये उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए तो आप उनको फल फ्रूट दे दोगे, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य, फल फ्रूट मानसिक स्वास्थ्य पर असर नहीं करते। उसके लिए तो उनके साथ बैठ के कुछ बातें करना, उनको सुनना, वो ज़्यादा बढ़िया रहता है। और ज़रूरी नहीं है कि अपनी ही पर्सनल इमोशनल बातें करना है, कुछ हीटेड कॉन्वर्सेशंस और विवादित मुद्दों पे ही बात करनी है, नॉर्मल बात कर सकते हैं एज ए फ्रेंड, पूछ सकते हैं उनसे जानकारियाँ ले सकते हैं, उनके ओपिनियंस पूछ सकते हैं, उनकी राय पूछ सकते हैं, और बहुत अच्छा लगेगा उनको। और न्यूट्रल राजनीति, देश दुनिया के टॉपिक्स पे, हाँ किसी चीज़ पे सहमत नहीं होते तो ज़रूरत नहीं है उलझने अड़ने बिड़ने की, क्योंकि ठीक है वो बड़े हैं, थोड़ा लिहाज शर्म होना चाहिए, उलझने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो करना है वो करो, और आप सिंपल सा लॉजिक बता सकते हो कि मैं ये इसलिए करना चाहता हूँ, मेरे को ये ठीक लगता है, तो कोई बात नहीं। अगर आप उनको किसी वो आपको सलाह देते हैं किसी बात को लेके और आपको सेंस नहीं बनती है, तो उनको प्यार से समझाओ कि ये जो चीज़ है ये मुझे लगता है ये काम नहीं करेगी, नए परिप्रेक्ष्य में, नए दौर में ये सब चीज़ें इतनी काम नहीं करती हैं, इसका लॉजिक आप लॉजिकली प्यार से समझाओ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, खेल तो सारा टोन का होता है, आप किस टोन में क्या बात करते हो। अगर आप अच्छी बात भी गलत टोन में करोगे तो उसका भी मतलब गलत ही निकलता है। इसलिए टोन अच्छे से बात करें। बाकी आदमी मुझे तो नहीं लगता कोई इतना बुरा है, मतलब तुम्हारे पिताजी इतने बुरे मेरे को तो नहीं लगते, नॉर्मली लोग ऐसे ही होते हैं, बस उन्हें बात कहना नहीं आता है, लेकिन अंदर ही अंदर घुटते से रहेंगे, क्योंकि बाहर किसी से बनती नहीं है और घर में कोई समझता नहीं है, तो आदमी परेशान ही रहता है। और जब वो दवाइयाँ भी खाई हैं और बहुत कुछ लाइफ से गो थ्रू किए हैं, मुझे नहीं लगता उनकी बहन भाइयों ने भी उनको समझा होगा। तो आप ही समझ सकते हैं, अगर आप समझोगे तो उनको अच्छा भी लगेगा, और उनका मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, और तुम्हारे घर में एक अच्छा वातावरण बनेगा। तो तुम समझदार हो, तुम्हें मनोविज्ञान का काफ़ी समझ आ गई होगी, इतनी बातें तुमने सुनी हैं, समझी हैं, तो तुम्हें कुछ पता तो चल ही गया होगा। तो उस मनोविज्ञान का इस्तेमाल करके अपने घर में एक सुखद वातावरण अगर आप बनाना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें अगर नहीं समझ में आती, तो इतना मनोविज्ञान पे इतनी बातें, इतना कुछ मटेरियल्स अवेलेबल हैं, तो आप पढ़ सकते हो, आपको बहुत जानकारी हो जाएगी।